हेलो बच्चों। आज हम लेके आ गए मोशन इन अ प्लेन का दूसरा वीडियो। इस वीडियो में कंटिन्यू करने से पहले हम ये देखेंगे कि हमने पिछले वीडियो में क्या क्या कवर किया था, वो चीज़ें कवर करेंगे और देखेंगे कि आज के वीडियो में हम क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। अगर आप नोटिस करेंगे तो हमने लास्ट वीडियो में देखा मैक्सिमम जो कहानी थी वो थी ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल की, राइट। सो ग्राउंड टू ग्राउंड की देखी थी हमने, और ग्राउंड टू ग्राउंड में बहुत फटफट हम देख लेते हैं कि हमने क्या क्या देखा था। तो हमारे पास में एक ग्राउंड टू ग्राउंड का प्रोजेक्टाइल था, ठीक है। इसमें हमारे पास में एक मैक्सिमम हाइट होती थी, एक मैक्सिमम रेंज होता था, ठीक है। इसका कोई भी रैंडम पॉइंट हम x, y कॉल कर लेते थे, राइट। और यहाँ से हमें देता क्या था, वो इनिशियल वेलोसिटी एट एन एंगल थीटा। इससे हमें क्या पता चलता था, हमें ये पता चलता था कि ये डायरेक्शन की वेलोसिटी u cos थीटा है और ये डायरेक्शन की वेलोसिटी u sin थीटा है, राइट। u cos थीटा u sin थीटा। इसके बाद में अगर आप इसमें और चीजें देखते हैं तो हमें ये पता था कि u cos थीटा कभी चेंज नहीं होता, तो यहाँ पे भी फाइनल वेलोसिटी जो आती है वो u cos थीटा आती है। हमेशा एक्सेलरेशन विल बी एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट इज नेगेटिव g, राइट। एक्सेलरेशन होती थी, उसके टर्म्स में हमने फॉर्मुलाज निकाल लिए थे हाइट का, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g, राइट। और उसके बाद में नेक्स्ट चीज हमने जो देखी वो ये देखी थी कि हाइट के बाद में रेंज जो आ गया था वो आ गया था 2u स्क्वायर sin थीटा cos थीटा बाय g, एंड टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया था 2u sin थीटा बाई g, राइट। ये डेटा हमने निकाल लिया था। इसके साथ में हमने किसी भी पॉइंट x, y की वैल्यू भी निकाल ली थी। तो अगर मुझे x चाहिए होता था तो मैं u cos थीटा को उस टाइम से मल्टीप्लाई कर देता था, और मुझे y चाहिए होता था तो u sin थीटा को t से मल्टीप्लाई करके माइनस हाफ gt स्क्वायर, राइट। तो मुझे वो पॉइंट्स मिल जाते थे। इसके साथ हमने एनर्जी देखा, वेलोसिटी देखा, बट जैसे मैंने बताया मैक्सिमम इतने में आपका ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। बाकी डेटा आपको पिछले वीडियो में मिल जाएगा। यहां तक की कहानी हमने की है। Now we start with a new concept, that is, projectile motion from height. Let's take a scenario. Stone straight down, and with great speed, you throw a similar stone horizontally. The question is, which stone will land on the water surface last? Does your intuition tell you that since you threw the stone with greater speed, the stone will take more time to land? If so, you are wrong. Both stones will actually land at the same time. Welcome to the interesting world of projectile motion. Let's go over some fundamental concepts. आज का टॉपिक है हाइट टू ग्राउंड। अगर हमारा मोशन जो है वो कहीं हाइट से चालू होता है एंड देन इफ इट इज अ प्रोजेक्टाइल, हाउ डू वी डील विद इट, राइट। पहला सवाल मेरे से आपसे ये है कि अगर हाइट टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल आ रहा है, ठीक है, तो बॉल जो है अब वो यहां से नहीं फेंका जा रहा है, वो यहां से फेंका जा रहा है, ठीक है। और जब वो वहां से फेंका जाएगा तो उसके पास तीन ऑप्शन होते हैं। पहले आप ये सोचिए तीन ऑप्शन हो क्या सकते हैं, ठीक है। तो तीन ऑप्शन अगर आप हमारे पास देखते हैं तो हमारे पास तीन ऑप्शन है। पहला ऑप्शन हमारे पास ये है कि हाइट टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में एक ऑप्शन ये है कि इसको सीधा हॉरिजॉन्टली हम फेंक दें, राइट। तो ये बॉल ऐसे आगे प्रोजेक्टाइल कवर कर सकता है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है कि वी कैन सेट दिस एट एन एंगल अल्फा एंड देन द मोशन वुड बी लाइक दिस, ठीक है। और उसके बाद में एक और ऑप्शन है हमारे पास में, एंगल अल्फा यहां पे हो सकता है, मैं नीचे की तरफ फेंक सकता हूं एंड देन द प्रोजेक्टाइल वुड बी लाइक दिस। अब हमें आज ये तीनों प्रोजेक्टाइल पढ़ने हैं और ये तीनों प्रोजेक्टाइल में समझना है कि हम क्वेश्चंस कैसे कवर करेंगे, ठीक है ना। तीनों प्रोजेक्टाइल में अगर आप नोटिस करें तो एक चीज जो दिख रही है, इस वाली वेलोसिटी, ठीक है। और इसमें सोचने वाली बात ये है कि ये वाला जो प्रोजेक्टाइल है ये तो यहां से अपनी सेम पाथ कंटिन्यू कर रहा है ना, अपना सेम पाथ कंटिन्यू कर रहा है। तो अगर ये सेम पाथ कंटिन्यू कर रहा है तो मेरे पास ऑलरेडी इस पूरे प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला है। दूसरा, मुझे ये पता है कि ये प्रोजेक्टाइल जो है वो इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, तो भाई आधा पार्ट इधर है आधा पार्ट इधर है, तो सारे फॉर्मूला का हाफ लगा देते हैं, आंसर आ जाएगा। प्रॉब्लम है थोड़ा सा। प्रॉब्लम ये है कि जब ये प्रोजेक्टाइल स्टार्ट हुआ था तो प्रोजेक्टाइल स्टार्ट होने पे हमने ये देखा कि हमें यू और थीटा पता था, राइट। तो अगर आपको इसमें से कोई भी डेटा निकालना है, चाहे रेंज निकालना है, टाइम निकालना है, हाइट निकालना है, तो हमें थीटा चाहिए। जब आप इसको चेक कर रहे हो तो इसका थीटा पता ही नहीं है, ठीक है। तो हम जब यहां से स्टार्ट करते हैं तो हमें ये थीटा पता नहीं है, तो हम इसको हाफ हाफ एग्जैक्टली ये मोशन जो है अगर आप इसको बैक ट्रेस कर पाओ तो आप यहीं पहुंचोगे, ठीक है। लेकिन बैक ट्रेस तो आप इमेजिनेशन में कर रहे हो ना, वैल्यू तो नहीं पता आपको। और न्यूमेरिकली हमें क्या जरूरी होता है, वैल्यू पता करना, राइट। तो वैल्यू पता करना जरूरी है, इसलिए हमारे पास में एक डिफरेंट मेथड बनाना पड़ता है जब आप हाइट टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल करते हो। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बिकॉज बहुत सिंपल अंडरस्टैंडिंग है, वाई और एक्स जैसे हमने करके किया था ग्राउंड टू ग्राउंड में, वही कहानी हम यहां भी करेंगे, ठीक है। बट मैं ये समझाना चाह रहा था कि आइडिया बहुत इंटेलिजेंट है कि अगर इसको आधा आधा कर ले तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बट प्रॉब्लम ये है कि जो डेटा दिया हुआ है ना वो थोड़ा सा रिडंडेंट हो जाता है क्योंकि थीटा नहीं पता होता, राइट। तो अगर थीटा पता होता तब तो हम इसको हाफ हाफ एडजस्ट करके वैल्यूज को निकाल के हाफ हाफ करके सॉल्व कर देते,
ठीक है, तो वो चीज हम कर सकते हैं। और अगर इसको अलग तरीके से भी लिखूं तो इस वाले प्रोजेक्टाइल का एक फॉर्मूला बनता है कि uy का स्क्वायर अपॉन 2g, बट यहां तो y डायरेक्शन में वेलोसिटी नहीं है, तो भाई टाइम ऑफ हाइट जीरो थोड़ी हो जाएगा, राइट? यहां से आप प्रोजेक्टाइल कर रहे हो तो ये कोई हाइट पे ऑलरेडी है, ठीक है। हाँ, अगर आप ये अज्यूमशन करो कि ये ओरिजिन है, ओरिजिन अगर है तो uy स्क्वायर जीरो, uy स्क्वायर बाय 2g जीरो, एट दैट इंस्टेंट द हाइट इज कंसिडर्ड एज जीरो, फिर वो नीचे गिरेगा इन द नेगेटिव h। बट ये और कॉम्प्लिकेट कर दे रहा है ना चीजें, हमारा काम सिंपल नहीं कर रहा है, तो हम सिंपल तरीके पे चलेंगे। सो तीनों प्रोजेक्टाइल देखेंगे, तीनों प्रोजेक्टाइल कहां यूज करेंगे देखेंगे और उसके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। आई होप यहां तक क्लियर हो गया हो। अगर आपको कुछ भी इसमें से चाहिए तो आप पॉज करके इसमें से सारी डेटा निकाल सकते हैं। हम आगे चलते हैं। ओके, नाउ ग्राउंड हाइट टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल का एक बहुत अच्छा एग्जांपल ये है कि जब कोई प्लेन यहां पे कोई पैकेट ड्रॉप करता है, ठीक है, तो इसके पास में कौन सी वेलोसिटी, इसके पास में प्लेन की वेलोसिटी, प्लेन जिस वेलोसिटी से आगे जा रहा है वो वाली वेलोसिटी इसके पास ऑलरेडी है, ठीक है। अब वो वाली वेलोसिटी जब इसके पास ऑलरेडी है तो इसके पास में डाउनवर्ड वेलोसिटी नहीं है, यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन की जीरो है, एक्स डायरेक्शन में इसके पास वेलोसिटी है प्लेन वाली, ठीक है, प्लेन वाली वेलोसिटी इसके पास ऑलरेडी है। अब अगर इसका मोशन देखते हैं तो इसकी डाउनवर्ड वेलोसिटी जो है वो ऐसे, टोटल वेलोसिटी जो है वो ये मोशन कर रही है, राइट। अब इसकी डाउनवर्ड वेलोसिटी क्या हो रही है बच्चों, बढ़ती जा रही है, बिकॉज ग्रेविटी जो है वो इसको नीचे खींच रही है, राइट। और हमने हमेशा देखा है कि प्रोजेक्टाइल में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की मैक्सिमम टाइम वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है। तो कहानी वही है ना, हमने क्या बोला था, प्रोजेक्टाइल कब होता है, जब एक डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, दूसरे डायरेक्शन में फोर्स नहीं लग रहा होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन हो रहा होगा, और ये प्लेन में होना चाहिए, राइट, एक एक्स वाई प्लेन में। हम अभी इसको एक्स वाई प्लेन में ही देख रहे हैं, तो हम प्रोजेक्टाइल की कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये जो मोशन है ये फिर से हमारा पैराबोलिक मोशन हो जाएगा। पैराबोलिक मोशन इज बेसिकली अ प्रोजेक्टाइल मोशन, राइट। अब इसको स्टडी करते हैं। स्टडी करने के लिए नेक्स्ट पार्ट जो आता है हमारा, वो ये कहता है कि भाई हाइट टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में आपको क्या बताना चाहिए। तो वो बोलता है कि यार देखो, या तो आपको हाइट दी होनी चाहिए, या तो आपको रेंज देना चाहिए, यू वेलोसिटी से अकेला मैं काम नहीं कर सकता, ठीक है। तो पहले इसको ब्रेक डाउन करते हैं, इसको ब्रेक डाउन करके देखते हैं कि वेलोसिटी के केस में हमारे पास में क्या क्या ऑप्शंस हैं और हमारे पास में कौन से डायरेक्शन में ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास एक टावर है, राइट, लेट्स अज्यूम द टावर इज ऑफ हाइट h, यहां से मैंने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन किया है। अभी हम पहले हॉरिजॉन्टल करेंगे, उसके बाद हम एंगल्स पे करेंगे, ठीक है। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन करने पे मेरा जो मोशन हो रहा है वो ऐसा हो रहा है, राइट, और ये यहाँ कहीं d डिस्टेंस पे जाके ये बॉल ड्रॉप हो जाएगा। अब ये जो d डिस्टेंस पे ड्रॉप हो रहा है इसमें हो क्या रहा है, यहाँ पे मैंने इनिशियल वेलोसिटी जीरो u दी हुई है, ये डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, और ये नीचे भी गिर रहा है और आगे भी जा रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फिर से हमारा कहानी, x डायरेक्शन की कहानी बताएंगे, y डायरेक्शन की कहानी बताएंगे, है ना। चलो x डायरेक्शन की कहानी लिखते हैं। x डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी है हमारे पास में, तो x डायरेक्शन की वेलोसिटी है u। x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है भाई, कोई फोर्स नहीं लग रहा फिर से, तो एक्सेलरेशन जीरो, ठीक है। x डायरेक्शन में डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है, तो x डिस्टेंस हो गया d, ठीक है। और लेट्स अज्यूम टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का कैपिटल T। y में क्या हो रहा है, y में ये हो रहा है भाई, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो जीरो है, फाइनल वेलोसिटी का पता नहीं है, लेकिन डाउनवर्ड पॉजिटिव अगर लेते हैं, तो एक्सेलरेशन इन y कैन बी टेकन एज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या g, ठीक है। उसके बाद में अगर आप डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन डाउनवर्ड पॉजिटिव में देखते हो तो h है, और इसका भी टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, इक्वल टू t, राइट। तो हमारे पास में सारे फैक्टर्स आ गए हैं। तो पहले तो आपको ये डेटा हमेशा लिखना आना चाहिए जब आप हाइट टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में आ रहे हो। फॉर्मुलाज तो बाहर करेंगे, फॉर्मुलाज बाहर करने के पहले फाउंडेशन बनानी जरूरी है। फाउंडेशन आपकी हेल्प करता है, यार फॉर्मुला भूल गया तो क्या करूंगा, भूल गया तो भाई फाउंडेशन है, आपको टांग ले जाएगा, ठीक है। यार शिप, चलो प्रैक्टिस करते करते छोटी बोट से शिप के बन गए, लेकिन ये तो मतलब नहीं है कि बड़ी शिप चलाने लगोगे तो छोटी बोट चलाना भूल जाओगे, ठीक है। कभी फंस जाओगे तो छोटी बोट ही काम आएगी, छोटी बोट यही हमारी, ठीक है। छोटी बोट कैसे चलाओगे, बहुत सिंपल है यार, ये बोट चलाना, देखो आपको एक्स डायरेक्शन में ये पता है, वाई डायरेक्शन में ये पता है। वाई डायरेक्शन को अगर आप सॉल्व करते हो तो हमें पता है कि एस वाई इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वाई डायरेक्शन की कहानी है, वाई डायरेक्शन में कहानी में ये h है, ये जीरो है, और ये हाफ जी टी स्क्वायर है। तो यहां से आपको टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाता है √2h/g, ठीक है। तो अभी इस डेरिवेशन को करते हैं, पहले देखते हैं कि यार ये डायरेक्शन टाइम को निकालने के पहले हम और क्या क्या चीजें देख सकते हैं, राइट। ये डेरिवेशन तो बहुत सिंपल है, लेकिन हमें ये देखना है कि हम और क्या क्या चीजें इसमें कर सकते हैं, राइट। तो और क्या क्या चीजें कर सकते हैं, तो हमें पहली बात तो ये पता चल गई कि हमारे पास में एक्स डायरेक्शन में क्या डेटा होगा और वाई डायरेक्शन में क्या डेटा होगा, ठीक है। तो हमें ये पता चल गया कि हमारे डेटा में, हमारे क्वेश्चन में हमारे पास क्या क्या डेटा हो सकता है, राइट। तो इसके एक्स डायरेक्शन का डेटा
और y डायरेक्शन का डेटा सिंपल टर्म्स में क्या आ जाएगा, u, x इज u, sx इज बेसिकली d, यहाँ पे r दिया हुआ है तो r ले लो आप, और ax जो है वो 0 है और टाइम ऑफ फ्लाइट t है। uy कितना है आपका 0 है, ay जो है वो आपका g है, और sy जो है वो h है, और टाइम इज डाउनवर्ड पॉजिटिवली। ठीक है, ये डेटा हमने ऑलरेडी देख लिया इस क्वेश्चन के लिए। ना ये बॉल नीचे आ रहा है, अब ये बॉल अगर नीचे आ रहा है तो ये और क्या क्या कर सकता है। चलो पहली कहानी ये है, देखो अगर आप कहीं दौड़ के कहीं जंप कर रहे हो, राइट, जंप कर रहे हो, तो आप क्या ट्राई करोगे, आप ट्राई करोगे कि आपकी मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आए और आप यहाँ से कूद के यहाँ तक पहुंच जाओ। सिंपल सा जंप है, लेकिन इसमें दो चीजें होंगी ना, आपको पता है कि मेरे को गिरने के लिए इतना डिस्टेंस गिरने का चांस है, राइट, और आपको आगे इतना जाना है, ये दोनों एक साथ होने चाहिए। ऐसे सोचो, अगर आप आगे तो कूदे, राइट, आगे कूदे, लेकिन ये गैप बहुत बड़ा है, आप जब तक यहां गिरे ये गैप कवर नहीं हुआ, आप जब तक यहां गिरे ये गैप कवर नहीं हुआ तो आप बीच में गिर जाओगे। ठीक है, दूसरे केस में अगर आपका ये जगह कम है, ये जगह कम है, तो अगर आप कूदे और आप इतना गिरने तक और आगे चले गए, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे पहुंच जाओगे, बहुत अच्छी बात है, चोट नहीं लगेगी। ठीक है, बट आपने वेस्ट की ना एनर्जी, यार आराम से कूद के जा सकते थे, फालतू में इतनी मेहनत करके इतना दूर कूद गए। सो हमें दोनों को पैरेलली समझना है कि यार ये और ये एक साथ होगा तो मेरा काम होगा। तो नेट मोशन क्या हुआ, नेट मोशन ये हुआ प्रोजेक्टाइल में कि आपको आगे भी जाना है और यहां भी जाना है। सो लेट्स स्टडी द मोशन एट एनी टाइम t, एट एनी टाइम t, राइट, एट एनी टाइम t अगर हम देखते हैं तो हमारा समझो, अब मेरा ये जो है ये पॉजिटिव x है और ये जो है पॉजिटिव y, ठीक है, तो मैं बोल रहा हूं कि भाई अगर मैं किसी भी पॉइंट पे, किसी भी टाइम पे, किसी भी पॉइंट का x, y निकालना चाहूं तो कैसे निकालूं, तो x क्या है बच्चों, x तो ये है, और y कितना है हमारे लिए, हम डाउनवर्ड चेक कर रहे हैं तो y हमारा ये है। ठीक है, तो ये हमारा y है, ये हमारा x है। चलो अब x निकाल लेते हैं। x कैसे निकालेंगे भाई, x डिस्टेंस कवर किया है t टाइम में, और वेलोसिटी कितनी है वो डायरेक्शन में u, तो ये हो गया ut, x आ गया हमें ut, सिंपल, x डायरेक्शन में पता चल गया। y डायरेक्शन में कितना कवर कर रहा है, तो y डायरेक्शन में क्या होगा, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब ये तो 0 है तो हमारा y कितना आ जाता है, हाफ gt स्क्वायर, ये आ गया हमारा y, ut half gt square. So at any time t it will be ut plus this half gt square. ठीक है, नाउ इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे ये x है, यहाँ पे ये y है। ठीक है, नाउ अब यहाँ से क्या पता चल गया, यहाँ से पता चल गया भाई नेट मोशन। नेट मोशन में क्या होगा, x डायरेक्शन में कोई भी टाइम t में अगर मुझे पता करना है तो वेलोसिटी इनटू टाइम, और अगर मुझे कोई भी पॉइंट y पता करना है तो हाफ gt स्क्वायर, राइट। फट से क्वेश्चन देख लेते हैं, समझो मुझे टाइम दे दिया t इक्वल टू 2 seconds एंड इनिशियल वेलोसिटी दे दी 10 मीटर पर सेकेंड, ये दे दिया, तो x और y क्या होगा, x हो जाएगा भाई 10 मीटर में तो ये चला गया 20 मीटर्स, और y कितना हो जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर, तो हाफ इंटू जी इज 10, टी स्क्वायर इज 4, सो 40/2 20 मीटर्स। सो ये आ गया हमें 20 मीटर्स, ये 20 मीटर्स नीचे आ गया, 20 मीटर्स आ गया, राइट। सो ये समवेयर हियर, सॉरी, तो 20 मीटर्स पे वो चल गया। ठीक है, तो एक्स वाई निकालना आ गया हमें, नेट मोशन समझ गया कि एक्स मोशन में कितना होगा ut, वाई मोशन में कितना होगा हाफ gt स्क्वायर। आई होप यहां तक ये चीज क्लियर हो गई होगी, राइट। नेक्स्ट चीज देखते हैं। अब ये कहानी करने के बाद में हमें दूसरी बात ये पता चलती है कि नेट मोशन में मुझे x और y अगर पता है तो मैं किसी भी पॉइंट पे बता सकता हूं कि मैं कहां तक पहुंचा, राइट। तो नेट मोशन स्टडी करने के लिए क्या पता होना चाहिए, x पता होना चाहिए, y पता होना चाहिए, राइट। क्या पता होना चाहिए, x पता होना चाहिए, y। अगर मुझे x और y मेरा हमेशा पता होगा तो मुझे पता होगा कि मैं आगे क्रॉस कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। क्लियर, चलो ना, अब देखो, अब आपने खेला, ये खेल खेला हो या नहीं पता है, लेकिन हमने बहुत खेला है, राइट। ये कहानी बहुत सिंपल है, यार मैंने यहाँ पे रख दिया और मैंने मेरे भाई को बोला भाई तुझे इस बॉल को इसके अंदर डालना है, लेकिन बिना छुए, ठीक है। अब वो क्या करता है कि वो हमेशा अलग अलग लेवल ऑफ बुक्स रखता है और चेक करता है कि ये कब इसमें चला जाएगा, ठीक है। ये जो लेवल ऑफ बुक की अंडरस्टैंडिंग है ये एनर्जी की है, ये हम इसके आगे वाले टॉपिक में सीखेंगे। बट कहानी ये है कि जब ये यहाँ पहुंचता है तो इसको वेलोसिटी मिल जाती है u, राइट। और हमारा ये वाला जो पूरा सेक्शन है, ये वाला जो पूरा सेक्शन है ये बन जाता है हमारा प्रोजेक्टाइल, ठीक है। तो ये बोलता है कि अगर ये प्रोजेक्टाइल है तो आप इसमें मुझे कोऑर्डिनेट्स एट एनी टाइम t बताओ, और हमने कोऑर्डिनेट्स एट एनी टाइम क्या निकाला, हमने बोला भाई कभी भी किसी पॉइंट पे पता करना है तो आपका x और आपका y, ये हो जाएगा x, y,
राइट। सो दिस इज योर y, दिस इज योर x, और कोऑर्डिनेट्स क्या निकाल लिया बच्चों हमने इसके, x निकाल लिया हमने ut और y निकाल लिया हमने हाफ gt स्क्वायर, राइट, दिस इज x, राइट। तो ये हमने निकाल दिया कोऑर्डिनेट्स एट एनी पॉइंट टाइम, एनी पॉइंट ऑफ टाइम, राइट। नेक्स्ट ये बोलता है कि आपको अगर ये पता करना हो कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, राइट। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब अगर इसने यहां से गोली चलाई तो देखो अगर कोई ये फोर्स नहीं होता, इसको नीचे ले जाने वाला फोर्स नहीं होता, तो ये सीधा 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 जाता और किसी चीज से टकरा जाता। और ये चीज है ना बहुत ज्यादा शूटिंग में, जहां पे आप ओलंपिक में शूटिंग या आर्चरी करते हैं वहां पे ये चीज बहुत ध्यान देनी होती है। अगर आपको कोई पॉइंट को हिट करना है, अगर आप उसको डायरेक्ट हिट करने जाओगे ना, तो बाय द टाइम इट रीचेस वो थोड़ा नीचे चला जाएगा। तो आपको ध्यान देना है कि जब आपको इस पॉइंट को हिट करना है तो आपको थोड़ा ऊपर हिट करना पड़ेगा ताकि ये नीचे आके इसको हिट कर दे, ठीक है। तो ये सारी चीजें, अब देखो वो लोग खड़े होकर वहां कैलकुलेशन नहीं करते, वो लोग प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस क्या करते हैं, भाई यार मुझे हिट करना है तो मैं प्रैक्टिस ये कर रहा हूँ कितना ऊपर मारूंगा तो उस पर जाके लग जाएगा। तो वो 1000 बार प्रैक्टिस करते हैं, उनके दिमाग में एक कैलकुलेशन बैठ जाता है, भाई इतने ऊपर मारूंगा तो इतने नीचे जाएगा, सिंपल, राइट। लेकिन हमारे पास नोटबुक और पेन है, हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये बोल रहा है टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब इसके लिए कितना टाइम लगेगा, ठीक है। अब मुझे ये पता ही है कि भाई इसकी हाइट कितनी है, राइट, मुझे पता है इसकी हाइट कितनी है। तो अगर मुझे इसकी हाइट पता है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं उसका एडवांटेज उठा सकता हूँ। भाई मैं कितने ऊपर खड़ा हूँ मुझे पता है, मुझे कितने ऊपर खड़ा हूँ ये पता है, राइट। तो जब ये यहां से फेंका जाएगा तो मुझे ये पता है कि भाई यहां तो जीरो वेलोसिटी, राइट, ui जो है वो जीरो है। तो ui अगर जीरो है, ui अगर जीरो है, ui अगर जीरो है तो क्या क्या मतलब क्या भाई, h पता है, ui पता है, टाइम है इसके गिरने का जो टाइम है, टाइम ऑफ फ्लाइट है। जितना टाइम ये नीचे गिरेगा उतना टाइम ये आगे जाएगा, राइट। सो अगर हम y डायरेक्शन में देखते हैं, इन y डायरेक्शन, राइट, तो हमने क्या देखा था, y इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। y डायरेक्शन में कितना गिर सकता है, ये h गिर सकता है, ut इनिशियल वेलोसिटी जीरो है और ये हो जाएगा हाफ g कैपिटल T स्क्वायर। तो यहां से टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाता है √2h बाई जी। उसको गिरने में कितना टाइम लगेगा, √2h बाई जी। ये कहां सीखा था, मोशन अंडर ग्रेविटी में। ग्रेविटी में अगर एक बॉल छोड़ दोगे तो इतना ही टाइम लगता है, और ये गिर भी तो रहा है ग्रेविटी में यार। यहां से अगर आप इस मोशन को भूल जाओ, सिर्फ नीचे वाले मोशन को देखो, तो ये ग्रेविटी में गिर रहा है, ग्रेविटी का फॉर्मूला ये है, ठीक है। समझो ये नहीं दिया हो, आपको दिया हो कि भाई ये ऐसे आ रहा है और यहाँ गिर जा रहा है, ठीक है। तो ये जो यहाँ गिर रहा है इसका डिस्टेंस d दिया हो, h नहीं दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ये डिस्टेंस d दिया हुआ है तो इन y डायरेक्शन, सॉरी इन x डायरेक्शन, हमें पता है कि x इज इक्वल टू ut। सो टाइम कितना आ जाएगा हमें, x विच इज बेसिकली d अपॉन u, इससे मिल जाएगा। बट दोनों में जो दिया होगा वो डिसाइड करेगा। अगर h दिया है तो आप इसको नहीं यूज कर सकते, इससे आप x की वैल्यू निकाल सकते हो कि ये d कितना आएगा। और अगर d दिया हुआ है तो आप h नहीं यूज कर सकते, बिकॉज d से जो टाइम आएगा वो यहाँ सब्स्टिट्यूट करके h मिल जाएगा। तो इन दोनों का कनेक्टिंग फैक्टर क्या है, इन दोनों का कनेक्टिंग फैक्टर है टाइम, राइट। टाइम इन दोनों को कनेक्ट करता है, भाई जितना टाइम वो नीचे गिरेगा उतना ही टाइम वो आगे भी जाएगा, राइट। तो अगर वो आगे जा रहा है तो ऐसा नहीं हो सकता कि गिरना रुक जाए, राइट। और अगर गिर रहा है तो आगे जाना नहीं रुक सकता, राइट। दोनों यहाँ पे आके एक साथ स्टॉप होंगे या बाउंस होगा, ठीक है। तो ये चीज हमें क्लियर है ना। यहां से हमें पता चल गया टाइम ऑफ फ्लाइट। नेक्स्ट देखते हैं, देखो ये एक एग्जांपल है जहां पे वो आर्चरी कर रहा है, राइट। तो ये बोल रहा है भाई हॉरिजॉन्टल रेंज कैसे निकालोगे, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रेंज उसने निकालने बोला, मतलब रेंज दिया नहीं, राइट। तो अगर उसने रेंज दिया नहीं तो मुझे हाइट ऑब्वियसली दिया होगा ये वाली, राइट। तो ये हाइट वाली वेलोसिटी है, ये v वाली वेलोसिटी, जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वर्टिकल वाली बढ़ती जा रही है, हॉरिजॉन्टल वाली कांस्टेंट है, ठीक है। तो मैंने हाइट से बच्चों क्या निकाला था, हाइट से निकाला था टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, 2h बाई जी, राइट। और मेरे को ये रेंज निकालना है, तो रेंज कितना आएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी u है, टाइम जो है वो √2h बाई जी है। तो ये आ जाएगा हमारा रेंज, राइट। जैसे मैंने बोला कि फॉर्मूलाज जो है वो सिर्फ आपकी हेल्प करने के लिए है। अंडरस्टैंडिंग तो यही है भाई कि एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन दोनों एक साथ कैसे काम करेंगे। अगर आप वो समझ जाओगे तो फॉर्मूला की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, हमें आ गया वेलोसिटी इनटू टाइम से रेंज, राइट। हॉरिजॉन्टल रेंज हमें समझ गया ना। A ball is thrown horizontally from 100 meters, इसको उठा ले चलते हैं पहले वहां पे।
ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन है जिसमें अभी सारा चीज जो हमें पढ़ा है वो कवर कर लेते हैं, हमें फट से समझ जाएगा ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल कैसे वर्क करता है। A ball is thrown horizontally from a point 100 meters above the ground with a speed of 20 meters per second. Find the time it takes to reach the ground, horizontal distance it travels before reaching the ground, and the velocity and direction which it strikes the ground. तीन चीजें निकालनी है, पट निकालते हैं। ठीक है, तीन चीजें निकालनी है। यहाँ डायग्राम बना दे रहा हूँ आपके लिए, ये आपका डायग्राम है। ठीक है, कितना पॉइंट मीटर, 20 मीटर पर सेकेंड, और इसने क्या बोला है 100 मीटर अबव द ग्राउंड, तो ये 100 मीटर ऊपर है और हॉरिजॉन्टली फेंका गया है इसको 20 मीटर पर सेकेंड। राइट, अब मुझे क्या पता है, मुझे ये पता है कि ये ड्रॉप होगा और गिरे तो ये जाएगा ऐसे। राइट, और इसके पास में वेलोसिटी जो है उसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक ऐसा एक ऐसा। ये वाली वेलोसिटी ऑलरेडी बता चुका हूं, एक्स में नहीं चेंज होती, तो ये तो 20 मीटर पर सेकेंड, और ये वाली अभी पता करेंगे। ठीक है, देखो कैसे, एक एक पार्ट करते हैं ना। ये बोल रहा है टाइम टेकिंग टू रीच द ग्राउंड, भाई फॉर्मूला हमें आता ही है, टाइम इज इक्वल टू रूट 2h बाई जी। रूट 2 इंटू एच कितना दिया है बच्चों 100, जी कितना दिया है बच्चों 10, नहीं दिया है 10 ले लो कोई नहीं, 0 0 कैंसिल, ये आ गया 20 इज 2 रूट 5 सेकेंड, ये आ गया हमारा टाइम। नेक्स्ट क्या बोला, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इन ट्रैवल, ये डी पता करना है। डी कैसे पता करोगे भाई, डी हमने देखा यू इंटू टाइम है, टाइम आ गया 2 रूट 5 और यू कितना है 20, तो 20 टू 40 रूट 5 मीटर्स हो गया हमारा डिस्टेंस। फटफट कोई जल्दी नहीं, डिफिकल्ट कुछ नहीं है, इजी है सब भाई। तो थियरी समझ गई तब क्या था, फॉर्मूला लगाओ। अच्छा, यहाँ बोलता है फिर यार ये वेलोसिटी तो 20 पता है, ये पता चल जाएगी तो मेरे को नेट वेलोसिटी, इसने क्या बोला देखो डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों बताते हैं, तो पहले मैग्नीट्यूड बताते हैं, डायरेक्शन अपने आप पता चल जाएगा। ये 20 मीटर पर सेकंड पता है, तो हमें पता है कि यार ये वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी होगी, तो हम बोलते हैं भाई फाइनल वेलोसिटी जो होती है इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी वी वाई, इनिशियल 0 थी, ये एक्सेलरेशन है जी विच इज 10 इंटू टाइम कितना है हमारे पास 2 रूट 5। राइट, तो हमारे पास वी वाई कितना आ गया 20 रूट 5, तो ये वेलोसिटी ये डायरेक्शन में कितनी है 20 रूट 5 मीटर पर सेकेंड। अब हमें ये पूछ रहा है एंगल, ये थीटा कितना है, इसको यहाँ बना दे रहा हूँ। ठीक है, इसको यहाँ बना दे रहा हूँ, तो देखो ठीक है यहाँ बना रहा हूँ, तो बेसिकली ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये वेक्टर पता है, ये वेक्टर पता है, ये एंगल निकाल रहा है। ठीक है, तो हमें ये पता है कि ये जो है ये 20 मीटर पर सेकेंड का वेक्टर है, ये जो है ये 20 रूट 5 मीटर पर सेकेंड है। tan थीटा हमेशा होता है, tan थीटा इज इक्वल टू y बाई एक्स। राइट, सो tan थीटा इक्वल टू y बाई एक्स कैसे आएगा, tan थीटा इक्वल टू y बाई एक्स आ जाएगा tan थीटा y जो है वो 20 रूट 5 है और ये 20 है, डिवाइड करके आ जाएगा रूट 5, ये आ गया हमारा एंगल। अब रूट 5 वो पूछेगा नहीं, टेंशन मत लो। ठीक है, आपके आंसर में लिखा हुआ tan थीटा इज 1/3, tan थीटा इज रूट 3, tan थीटा इज रूट 5, tan थीटा इज 1/√5, आपको दिख गया tan थीटा रूट 5। वेलोसिटी आ गई, आपका क्वेश्चन डन। राइट, हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्टेड याद रखना, हॉरिजॉन्टली बोलेगा तो ही लेना, नहीं तो नहीं लेना। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी और यहाँ पे कोई डिफिकल्टी आपको नहीं आएगी। ठीक है, तो ये एक पार्ट हो गया आपका। अब एक प्रोजेक्टाइल जो है हमने जैसे देखा कि दो ऑप्शंस और है हमारे पास में, यार स्ट्रेट तो जाता ही है, लेकिन हमारे पास एक और ऑप्शन है कि ये प्रोजेक्टाइल एट एन एंगल पुश कर दे या ये नीचे की तरफ पुश कर दे। ठीक है, और इन दोनों में मोशन वैसे ही होगा, तो इन दोनों को हमको स्टडी करना है कि इन दोनों केसेस में हम क्या देख सकते हैं। राइट, बिकॉज ये दोनों केसेस आपको हेल्प करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल है कि ये बैट्समैन जो है ये जब बॉल को हिट करता है तो अपनी हाइट से हिट करता है। राइट, ऐसा तो नहीं है कि जमीन पे बैठ के हिट करता है, तो भाई इसकी जो हाइट है वो मैटर करेगी ना। अब जब ये मोशन होगा, जब ये बैट्समैन इसको हिट करेगा तो इसका मोशन जा रहा है ऐसे। देखो, अब आइडिया ये है कि ये इसको पकड़ पाएगा कि नहीं, ये डिसाइड करेगा कि भाई ये हाइट से जब उसने हिट किया, ये हाइट से जब उसने हिट किया तो ये इसको क्रॉस कर जाएगा फिर। राइट, अगर समझो ये यहां से अगर इसकी हाइट तक आ गया तो ये पकड़ लेगा इसको। तो हमें समझना है कि ये इस टाइप का मोशन जो है वो स्टडी कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये टाइप का मोशन स्टडी कैसे करेंगे, आ जाओ बोर्ड पे देखते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने वही वाला रेंज लिया। ठीक है, ये h लिया और हमने यहां से बॉल को प्रोजेक्ट किया है एट एन एंगल थीटा। अब ना ये बहुत बहुत सुंदर सा पार्ट है, सुंदर सा पार्ट इसलिए है क्योंकि ये जो मोशन है ये ऑलरेडी स्टडी कर चुके हो। देखो कैसे, ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये मोशन होगा ऐसा। ठीक है, अभी भी नहीं समझ रहा है तो ये देखो, इसको कॉल कर देते हैं पार्ट 1 ऑफ द मोशन, मोशन 1, और इस वाले को यहां से कॉल कर देते हैं पार्ट ऑफ द मोशन 2।
ठीक है, अब ये पार्ट ऑफ द मोशन में क्या होगा कि जब ये यहां पहुंचेगा, ठीक है, यहां जब ये पहुंचेगा तो इसके पास आ जाएगी ये जो u वेलोसिटी है, सेम वेलोसिटी आ जाएगी एट एन एंगल थीटा। सॉरी, थीटा यहां पे नहीं है, थीटा है। अब देखो क्या हुआ, अब ये अभी जो हम पढ़ने वाले क्या, एक मोशन और होना चाहिए ना ऐसा वाला, तो इन दोनों पे से एक पार्ट तो सॉल्व हो गया, एक पार्ट कैसे सॉल्व हो गया, एक पार्ट ऐसे सॉल्व हो गया कि भाई ये वाला ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल है इस लेवल के लिए, तो इसको आप मोशन 1 जैसे सॉल्व कर दो और इसको आप मोशन 2 जैसे सॉल्व कर दो और दोनों का टाइम ऐड कर दो या दोनों का हाइट ऐड कर दो, दोनों का रेंज ऐड कर दो, राइट। तो सब में क्या आएगा, इसमें आएगा h1, इसमें आएगा h2, इसमें आएगा यहां तक r1, ये आ जाएगा r2, इसका आ जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट t1, t2। तो एक बेस्ट तरीका ये कि अगर आपको याद नहीं रखना है ज्यादा फॉर्मुलेज, तो सिंपल तरीका ये है कि इसको अपर प्रोजेक्टाइल अलग सॉल्व कर दो ग्राउंड टू ग्राउंड जैसे, और डाउन वाला प्रोजेक्टाइल जो है वो अभी जो मैं बताऊंगा वैसे कर लेना जब आप एंगल पे नीचे फेंकोगे, ठीक है। तो अगर आप ये करते हो तो आपका क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाएगा, आपको एक्स्ट्रा फॉर्मुलेज नहीं रन करने पड़ेंगे, जो पीछे वाले फॉर्मुलेज है उससे आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि इसको ब्रेक डाउन मत करो, तो लेट्स अज्यूम हम इसको ब्रेक डाउन नहीं करते, तो इसको ब्रेक डाउन नहीं करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो आपको पता है ये हाइट h है, ये यहां से प्रोजेक्ट हुआ है u एंड थीटा पे, एंड गोज लाइक दिस, ठीक है। अब हमारा आइडिया ये है कि जैसे पूछा टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम पूरा इतना लगा है और वो कहां से कहां गया बच्चों, वो गिरा कितना है बेसिकली, देखो ये ऊपर कितना गया उससे मैटर नहीं करता है, यहां से गया कितना नीचे है h, राइट। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, तो इनिशियल वेलोसिटी अब चेंज हो गई है, यहाँ पे u cos थीटा है, यहाँ पे u sin थीटा है ना। तो अगर मैं इसको x डायरेक्शन में अभी भी देख रहा हूं तो वही कहानी हो रही है कि u cos थीटा चेंज नहीं हो रहा, राइट। तो मेरा u cos थीटा जो है वो चलता ही जा रहा है ना। u sin थीटा की कहानी है, यहां से कम होगा, यहां से फिर मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। अब देखो u cos थीटा, तो अगर मैं y डायरेक्शन बोलूं, अब क्या ले रहे हैं, डाउनवर्ड नेगेटिव। देखो डाउनवर्ड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, -h, इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ है u sin थीटा इंटू टोटल टाइम यहां से यहां जाने का, माइनस हाफ g t स्क्वायर, h दिया हुआ है, u दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, आपको टाइम निकालना है, इस क्वाड्रेटिक में से टाइम निकल जाएगा, टाइम मिल गया। अब टाइम मिल गया तो u cos थीटा इंटू टाइम करोगे, u cos थीटा इंटू टाइम करोगे तो आपको रेंज मिल जाएगा, राइट। मैक्सिमम हाइट निकालना है, मैक्सिमम हाइट आपको ये तो पता ही है, और यहां वाली हाइट निकालने का मेथड बता ही दिया भाई, फॉर्मूला लगा दो, कौन सा वाला, मैक्सिमम हाइट फॉर अ ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, तो ये h1 आ जाएगा, h1 प्लस h करके आपको मैक्सिमम, वो बहुत बहुत सिंपल है, बिकॉज अगर आपको ग्राउंड टू ग्राउंड और हॉरिजॉन्टल आपको अगर समझ गया है तो ये सारी चीजें फटफट हो जाएगी, ठीक है। बस आपको क्या रखना है, वही x डायरेक्शन y डायरेक्शन, x का डेटा y का डेटा, कनेक्टिंग चीज है टाइम, ठीक है। अच्छा चलो ये हो गया। अब इसमें अगर आप रैंडम टाइम पे कभी निकालना चाहते हो तो रैंडम टाइम में h की जगह बस y डाल देना, ठीक है। तो y डाल दोगे तो आपको किसी भी पॉइंट का y मिल जाएगा, ठीक है। नेगेटिव नहीं डालना, पॉजिटिव डालना, ओके। कहानी यहां तक सिंपल है। दूसरी कहानी जो है, इसने उठा के फेंक दिया नीचे, ठीक है, तो इसने यहां पे रखा और इसको फेंक दिया नीचे एंड एट एन एंगल थीटा। अब प्रॉब्लम क्या है, अब ये प्रोजेक्टाइल जो है वो ऐसे ऐसे फट से गिर जाएगा, ठीक है। अब गिर गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये h पता है, ये निकालना है, और हमें ये पता है कि भाई ये जो होगा ये होगा u cos थीटा, और ये नीचे आने के बाद भी यहाँ कितना होगा u cos थीटा, है ना। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो डाउनवर्ड कितना हो जाएगा, u sin थीटा, ठीक है। अब कहानी वही है, y डायरेक्शन में आपको पता है कितना गिर रहा है, इसको अलग करने की जरूरत ही नहीं, अब क्या ही अलग करोगे, ये कहीं अलग नहीं हो रहा है, यहाँ पे फिर से हमको बेसिक प्रोजेक्टाइल लगाना पड़ेगा। बेसिक प्रोजेक्टाइल ये बोलता है कि इन y डायरेक्शन आ जाओ, इन y डायरेक्शन आ जाओ और डाउनवर्ड को पॉजिटिव ले लो। तो डाउनवर्ड क्या क्या चीजें हैं, सब चीजें हैं भाई, h आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट, u sin थीटा आ जाएगा आपका वेलोसिटी इनटू टाइम, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर यूज कर रहा हूं, ठीक है, टाइम प्लस हाफ g t स्क्वायर, h दिया होगा आपको, u दिया होगा, थीटा दिया होगा, आपको इसमें से क्वाड्रेटिक में से टाइम निकालना है, टाइम मिल जाएगा। इसका अगर आपको फिर रेंज पता करना है तो रेंज हो जाएगा फिर से u cos थीटा इंटू, ठीक है।
आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, बिकॉज ब्रेक डाउन ही करना है और कुछ नहीं करना है। और मैंने क्वेश्चन पिक किया है जिसमें ये चीज आपको सारी क्लियर कर देंगे एक ही क्वेश्चन में, ठीक है। लेट्स सी दैट क्वेश्चन, कहाँ गया? क्वेश्चन दिख रहा है आपको? ठीक है, इसने 3 ऑप्शंस दिए हैं और तीनों में हमारे तीनों जो हाइट से प्रोजेक्टाइल होते हैं वो कवर्ड है। देखो, एक में उसने फेंका है उसको एट 45 डिग्रीज ऊपर की तरफ, एक हॉरिजॉन्टल फेंका है और एक नीचे फेंका है, और तीनों में उसने पूछा है फाइंड द टाइम एंड वेयर द पार्टिकल स्ट्राइक्स द ग्राउंड। मतलब रेंज और टाइम दो चीज निकालनी है, हाइट आपको दे दी है, वेलोसिटी आपको दे दी है। सिंपल, सबको ब्रेक करेंगे, सबको फटाफट करेंगे। हम चालू करेंगे जैसे हमने पढ़ा। हमने क्या पढ़ा पहले? हमने पहले ये वाला मोशन पढ़ा, राइट। तो इस वाले को अगर यहां बनाते हैं तो देखो, इसका मोशन ऐसा है, हाइट कितनी दी है बच्चों? 40 मीटर्स। ये कितना है हमारा? 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड। हमें पता है गिरने का टाइम कितना होता है? गिरने का टाइम होता है √2h/g यहाँ पे। तो हमारा ये h है, तो यहाँ से टाइम आ जाएगा आपको √2 × 40 80/g 8, तो बेसिकली हो जाएगा 2√2 सेकेंड्स, ठीक है। टाइम आ गया। टाइम आने के बाद में नीचे गिरने के लिए इसको 20 मीटर पर सेकंड से आगे जाना है, तो ये आगे जाएगा, ये डिस्टेंस d हो जाएगी। और d कैसे मिलेगा? d मिलेगा आपको 20 × t करके, वो हो जाएगा 40√2 मीटर। तो ये आ गया आपको डिस्टेंस, ये आ गया आपको एक सेकेंड नहीं, एक्चुअली 10 सेकेंड, बट आपको एक्सप्लेन भी करना, राइट। फॉर्मूला लगाया, आंसर निकाला। दूसरे पे चलते हैं, ये कहानी यहाँ खत्म, ठीक है। दूसरे पे चलते हैं। दूसरा हमने क्या सीखा? दूसरा हमने सीखा ये वाला पार्ट, राइट। हमने देखा कि भाई अगर बॉडी यहाँ से ऊपर की तरफ प्रोजेक्टेड होगी तो क्या करेंगे? तो 45 डिग्रीज है, ये जो हमारा है ये 20√2 है, तो पहले इसको कट कर लेते हैं। दिख नहीं रहा शायद आपको, पहले इसको कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे ऐसा है, ऐसा है, इससे एंगल पे 20√2 पे प्रोजेक्टाइल है, ये 45 डिग्रीज है, ये 40 मीटर्स अभी भी है, राइट। अगर आप इसको रिजॉल्व करते हो, आप रिजॉल्व करते हो तो आपको क्या दिखता है? आपको दिखता है कि ये डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है हमारे पास? 20√2 का cos 45 मतलब 20 मीटर पर सेकेंड, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना है? 20 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन हो गया, क्वेश्चन सॉल्व, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमको क्या पता है? डाउनवर्ड 40 जाना है, तो हम लगाएंगे y डायरेक्शन में s = ut + ½ at², ठीक है। नाउ s कितना है हमारे पास में डाउनवर्ड में? -40, डाउनवर्ड को नेगेटिव लेते हैं। u कितना दिया हुआ है? 20 मीटर पर सेकंड ऊपर, तो 20t। नीचे कितना हमको पता है? ½ at², सो ये हो गया -½ × 10t²। यहां से क्या क्वाड्रेटिक बन गया बच्चों? क्वाड्रेटिक बन गया हमारा 5t² -20t -40 = 0। इसको अगर आप डिवाइड कर दोगे 5 से, सो t² -20, 5 4 = 20 -5 8 = 40 = 0, राइट। ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक स्प्लिट नहीं होता है, तो आप फट से यहाँ से फॉर्मूला लगा लो। सो t कितना होगा? -b कितना है? 4 प्लस माइनस, सो प्लस लेंगे बिकॉज माइनस पे नेगेटिव आएगा, b² - 4ac, सो दैट इज 4 4 = 16 प्लस 8 4 = 32 डिवाइड बाई 2a। तो ये हो गया 4 प्लस 16 प्लस 32 दैट इज 48। 48 का रूट होता है 4√3/2। तो आंसर आ गया आपको 2 + 2√3। ये आ गया आपका टाइम, ठीक है। तो आपको टाइम कितना आ गया यहाँ से? 2 + 2√3। 2√3 आई थिंक इज 1.732, so this is 2.73। आंसर आ जाता है 2 3 = 6, 2 7 = 14, 1 कैरी, 2 2 = 4, 5.46 सेकेंड्स। और ऑब्वियसली इसको टाइम ज्यादा लगेगा ना, क्योंकि ये ऐसे जाएगा फिर ऐसे उधर किधर गिरेगा, तो इसको टाइम ज्यादा लगेगा। तो यहाँ वाले से तो टाइम ज्यादा ही आने वाला है 2√2 से। ये हो गया हमारा सेकंड आंसर, 5.46 सेकेंड्स। अच्छा, इसका रेंज पता करना है कितनी दूर जाके गिरेगा। तो रेंज का फॉर्मूला क्या था हमारा? वेलोसिटी कितनी है? 20 × 5.46 सेकेंड्स कर दो, आपको आंसर आ जाएगा रेंज का। ये वाला भी सॉल्व हो गया, ठीक है। अब ये वाला अगर सॉल्व हो गया तो नेक्स्ट क्या बचा? नेक्स्ट बचा, अगर नीचे उठा के फेंक दिया, चलो नीचे उड़ा के फेंक देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे ब्लॉक है, उसको नीचे फेंक दिया, 45 डिग्री एंगल है, 40 मीटर्स का ये है, ये अभी भी 20√2 है। कहानी अब तक वही है, ठीक है। तो हमारी कहानी क्या बोलती है? हमारी कहानी ये बोलती है कि ये डायरेक्शन में कितना हो जाएगा? 20 मीटर पर सेकेंड।
नीचे के डायरेक्शन में कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। ये डेटा पता है हमें। अब ये डेटा अगर हमें पता है तो हम क्या करेंगे, फिर से वही कहानी, इन वाई डायरेक्शन चलते हैं। देखो वाई डायरेक्शन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट पता है, तो डिस्प्लेसमेंट जहां का पता है वहीं से तो टाइम निकालोगे भाई, कितना दूर चलना है वो बताएगा ना कि कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो वाई डायरेक्शन बोल रहा है भाई कितना चलना है 40 मीटर, डाउनवर्ड पॉजिटिव ले रहे हैं, डाउनवर्ड पॉजिटिव में 20t आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और डाउनवर्ड पॉजिटिव में हाफ gt स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से क्वाड्रेटिक क्या बोलता है भाई 5t स्क्वायर प्लस 20t माइनस 40 इक्वल टू 0। ये आ गया आपको t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 5 8 40 इक्वल टू 0। फिर से वही क्वाड्रेटिक बन रहा है, तो -4 प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac आ जाएगा आपको, माइनस नहीं ले सकते बिकॉज नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो वो आ जाएगा 4 प्लस अगेन 32 48 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से आपको टाइम कितना आ जा रहा है, चलो यहाँ लिख रहा हूँ, टाइम कितना आ रहा है हमें, टाइम आ रहा है अगेन 48 इज 16 16 4 रूट 3, सो -2 प्लस 2 रूट 3, सो दिस इज 2 टाइम्स 0.73, तो आपको आ गया 2 3 6 2 7 14 1.46 सेकेंड्स। अब सबसे कम टाइम इसी को लगेगा बिकॉज ऐसे गिर जाएगा यहाँ पे, है ना, और सबसे कम टाइम इसको लगेगा, तो इसका डिस्टेंस निकालना है। तो इसका डिस्टेंस क्या होगा बच्चों, 20 मीटर पर सेकंड है, तो 20 इंटू 1.46, बेसिकली दिस इज 2 6 12 1 कैरी 2 4 1 9 2 2 4 सॉरी 2 1 2, तो ये हो गया हमारा 29.2 मीटर्स। एक क्वेश्चन, सारे कंसेप्ट क्लियर, राइट। हमने तीनों चीजें देख ली, तीनों चीजों ने क्या बताया वो भी देख लिया, राइट। पहले हमने क्या देखा, पहले हमने देखा भाई अगर हॉरिजॉन्टल फेंकेगा 2h/g से टाइम आ जाएगा, डिस्टेंस वेलोसिटी इनटू टाइम से आ जाएगा, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट हमने देखा कि अगर हॉरिजॉन्टल नहीं फेंकेगा, एंगल पे फेंकेगा, तो पहले दोनों वेलोसिटीज निकाल लेंगे। वर्टिकल वाले कंपोनेंट में आप वाई डायरेक्शन में SSUT प्लस हाफ AT स्क्वायर लगाओगे विथ द साइन, राइट। साइन क्या लिया है हमने, डाउनवर्ड नेगेटिव, तो डाउनवर्ड जो चीजें हैं वो नेगेटिव हो गई, अपवर्ड जो है वो पॉजिटिव हो गया। इससे आ गया मेरे को क्वाड्रेटिक से टाइम, टाइम आ गया मेरे को इतना, रेंज निकालने के लिए मैंने उसको मल्टीप्लाई कर दिया हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से। उसको मैंने फिर उठा के नेक्स्ट पार्ट में ले गया, नेक्स्ट पार्ट बोला भाई मैंने नीचे फेंक दिया, नीचे फेंक दिया तो भी मैंने दोनों वेलोसिटीज निकाल दी। फिर मैंने वाई डायरेक्शन चूज किया, वाई डायरेक्शन क्यों चूज कर रहा हूं, जितना डिस्टेंस है उतना टाइम लगेगा, तो डिस्टेंस जहां पता होगा वहीं से टाइम निकलेगा, राइट। सो डिस्टेंस कहां पता है 40 पे, तो डिस्टेंस यहां पता है, यहां पे आपने लगाया, इसको सॉल्व किया, इसका क्वाड्रेटिक से आंसर आ गया हमें 1.46 सेकेंड्स। टाइम मिल गया, उसको यहां सब्स्टिट्यूट किया, हमारा डिस्टेंस आ गया। तीनों पार्ट सॉल्व, और तीनों पार्ट आई होप आपको समझ गए। ठीक है, ये जो पार्ट है ये आपका कवर करता है ग्राउंड से हाइट से ग्राउंड के प्रोजेक्टाइल के तीनों सेक्शंस, एट हॉरिजॉन्टल, एट एन एंगल एंड एट अ डिप्रेशन, एंगल और एलिवेशन और डिप्रेशन और हॉरिजॉन्टल, तीनों यहाँ कवर होते हैं। एंड आई होप आपको यहां तक अब क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं। ठीक है, ना थैंक यू फॉर दिस। अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम एक और पार्ट हमारा जो है, जो मेजरली कवर करेंगे हम जेईई मेंस और एडवांस के लिए, दैट इज बेसिकली व्हेन यू थ्रो समथिंग ऑन अ एलिवेटेड प्लैंक, इंक्लाइंड प्लेन पे जब आप फेंकते हो तो आप उस प्रोजेक्टाइल को कैसे स्टडी करोगे। अगेन उसमें हम फॉर्मुला पे फोकस नहीं करेंगे बिकॉज उसके फॉर्मुलाज बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं। द इजियर वे इज सॉल्विंग इट एज एक्स एंड वाई डायरेक्शन, तो उसका एक वीडियो लाएंगे, दैट वुड बी अ वेरी स्मॉल वीडियो बिकॉज हम उसमें सिर्फ क्वेश्चंस और मेथड डिस्कस करेंगे, फॉर्मुला पे नहीं फोकस करेंगे, डेरिवेशंस भी उसमें ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो उस वीडियो तक आप वेट कीजिए, तब तक आप इस पार्ट को कवर कीजिए, क्वेश्चन इस पे लगाइए, अलग अलग क्वेश्चन। अगर आपको डाउट्स आएंगे तो आप मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू। हेलो बच्चों, आज हम ले आए हैं मोशन इन अ प्लेन का तीसरा वीडियो, और जिसमें हम सीख रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, राइट। हमने लास्ट दो वीडियोस में काफी सारे टॉपिक्स हैंडल किए हैं, मोशन फ्रॉम ग्राउंड टू ग्राउंड, मोशन फ्रॉम हाइट टू ग्राउंड के सारे वेरिएशंस और उसके क्वेश्चंस और फॉर्मुलेस, राइट। एक और छोटा सा टॉपिक बचा है जो नीट वालों के लिए उतना जरूरी नहीं है, लेकिन जेईई मेंस और एडवांस वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बहुत बार इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं। बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन इसमें से आते नहीं है, लेकिन अगर आप ब्रेक डाउन एंड वर्किंग ऑफ द प्रॉब्लम सीख लेते हो तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएंगे। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे बेसिकली व्हेन देयर इज अ प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, राइट। प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन का जो फंडा है बहुत सिंपल है। ठीक है, अगर आपने कोई ब्लॉक फेंका, राइट, कोई बॉल फेंका, और अगर आप बॉल समझो आपका दोस्त यहाँ पे खड़ा हुआ है, राइट, यहाँ पे खड़ा हुआ है कोई पहाड़ के ऊपर, ठीक है, और अब यहाँ से आप बॉल फेंक रहे हो। अगर आप यहाँ से बॉल फेंक रहे हो तो अभी भी इसका मोशन में देयर इज मोशन बिकॉज ऑफ ग्रेविटी एंड देयर इज मोशन बिकॉज ऑफ द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, राइट। सो ये दोनों वेलोसिटीज की वजह से मोशन तो हो रहा है, लेकिन ये मोशन अपना पूरा ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल कवर नहीं कर सकता। क्यों नहीं कवर कर सकता? क्योंकि ये यहाँ पे जब हिट करेगा तो यहाँ रुक जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रुक जाएगा, तो हमें ये देखना है कि अब ये जो प्रोजेक्टाइल है इसको हम कैसे स्टडी करेंगे।
ठीक है, अभी भी अगर आप नोटिस करोगे तो एक डायरेक्शन में हमारे पास फोर्स नहीं है, एक डायरेक्शन में हमारे पास फोर्स है, लेकिन हम स्टडी इसको जैसे करेंगे, क्यों? क्योंकि हमारी स्टडी चेंज हो जाएगी। अब हमारा एक्स एक्सिस जो हम लेंगे वो अलोंग द प्लेन होगा, मतलब ये हमारा रेंज वाला डायरेक्शन हो जाएगा, और परपेंडिकुलर टू द प्लेन ले लेंगे हम वाई एक्सिस, राइट। तो ये दोनों हमारी हेल्प करेंगे इस चीज को फटफट सीखने के लिए। तो इसको एक सेकेंड हम ले चलते हैं बोर्ड पे और समझते हैं कि हम यहाँ से क्या चीज कवर कर सकते हैं। ठीक है, इसी डायग्राम को ले चलते हैं, बिकॉज diagram is easily explained from this. चलो ठीक है, तो अगर हम यहां देखते हैं तो क्या होगा, डिफरेंट क्या हुआ है, जैसे मैंने बताया डिफरेंट ये हुआ है कि आपका प्रोजेक्टाइल शॉर्ट लिव्ड हो गया है, रुक गया है, राइट, बीच में रुक जाएगा, और उसकी वजह से हमें क्या करना पड़ा है, हमें थोड़े चेंजेस लाने पड़े हैं। चेंजेस ये है कि हमारा जो प्रोजेक्टाइल है वो हमने फेंका है u वेलोसिटी से एट एन एंगल अल्फा, बट अल्फा एंगल किसके साथ में है, हमारा अल्फा एंगल है हमारे प्लेन के साथ में, और हमारा अल्फा एंगल पहले किसके साथ में होता था, ग्राउंड के साथ में, राइट। सो ग्राउंड के साथ में तो हमें नहीं पता, तो हम क्या करते हैं भाई, चलो एक काम करते हैं, इसी वाले जो प्लेन जिसका एक्स अल्फा दिया हुआ है इसी को ग्राउंड बना लेते हैं, मतलब एक्स एक्सिस बना लेते हैं, ठीक है, और इसके परपेंडिकुलर टू द प्लेन को हम वाई एक्सिस बना देते हैं। ठीक है, तो पहली चीज तो हमें ये समझ गई कि फिर से दो डायरेक्शन में मोशन होने वाला है, एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में। इन दोनों का ब्रेक डाउन जो है वही हमारा अंडरस्टैंडिंग है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीके का। ठीक है, तो पहली चीज जो हम देखते हैं, पहली चीज जो हम इसमें सीखते हैं वो ये है कि अगर आप इसको ब्रेक डाउन करोगे तो पहली चीज क्या करोगे, ब्रेकिंग डाउन ऑफ द मोशन। ब्रेकिंग डाउन मोशन बेसिकली वाई डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन में क्या हो रहा है वो हमें देखना है। ठीक है ना, वाई डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन में क्या होगा, सिंपल बात ये होगी कि जब वाई डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन की कहानी आएगी तो देखो एक चीज जो बदल ये गई कि क्योंकि अब ये एक्स एक्सिस है, राइट, एक्स एक्सिस पे हमारा जो ग्रेविटी है वो तो डाउनवर्ड एक्ट करता है, लेकिन अब हमारा एक्स एक्सिस ये है, तो अगर हम इसको रिजॉल्व करते हैं तो हमारे पास में एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आ गया और ये बदल गया, है ना। अब तक हम कर रहे थे तो भाई एक्स हमारा आराम से जिंदगी जी रहा था, उसको कोई दुख नहीं था क्योंकि कोई एक्सेलरेशन डिसेलरेशन नहीं था। अब आ गया उसका दुख ये आ गया कि भाई अब तुमको हम एक्स में भी खींचेंगे, बट हमारा एक्स चेंज किया गया है, कहाँ किया गया है, पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन, राइट। इसीलिए ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अभी भी हमारे पास में कोई ये डायरेक्शन में फोर्स नहीं है। तो हमें क्या पता चलता है भाई, ये एंगल थीटा है, आप ऑलरेडी ये एंगल थीटा निकाल सकते हो, बिकॉज थीटा 90 माइनस थीटा थीटा, ज्योमेट्री से आप ये चीज निकाल सकते हो, राइट। अगर आप इसको निकाल लेते हो तो आपको ये पता चल जाता है भाई ये जी है, एंगल के डायरेक्शन में जी कॉस थीटा है और एंगल के अपोजिट में जी साइन थीटा है। और अगर आपको ये पता चल गया तो आपको सारा ब्रेकडाउन मिल गया। ब्रेकडाउन कैसे मिल गया देखो, तो चलो एक्स डायरेक्शन की बात करते हैं। याद रखना एक्स डायरेक्शन जो है अब अलोंग द प्लेन है और वाई डायरेक्शन जो है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। ठीक है, डायग्राम देखते रहना। एक्स डायरेक्शन में क्या हो रहा है, एक्स डायरेक्शन में बोल रहा है भाई अब मेरी जो इनिशियल वेलोसिटी है एक्स में वो बेसिकली क्या है, यू कॉस अल्फा। ठीक है, यू डायरेक्शन में यू कॉस अल्फा है। एक्सेलरेशन जो आ रहा है मेरा, एक्सेलरेशन जो एक्स में है वो अगेंस्ट द वेलोसिटी है, तो हम डाउनवर्ड या बोल सकते हैं टुवर्ड्स दिस साइड इज नेगेटिव, तो हम इसको ले लेते हैं माइनस जी साइन थीटा। वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्लैंक की वजह से है तो प्लैंक का एंगल लगेगा, राइट। और ये जो है ये प्रोजेक्शन एंगल है, प्रोजेक्शन एंगल के रिस्पेक्ट में लगेगा। ये आ गया हमारा डेटा। अब इसी डायरेक्शन में अगर हम डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट हमारा इस डायरेक्शन में x हो जाएगा और टाइम जो ले लेंगे हम t ले लेंगे। ठीक है, ये हमारा ब्रेकडाउन हो गया। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं y डायरेक्शन में, तो y डायरेक्शन मोशन क्या होगा बच्चों, यू वाई फिर से क्या होगा, u साइन अल्फा। ग्रेविटी अब चेंज हो गई है, ग्रेविटी ब्रेकडाउन हो गई है, तो डाउनवर्ड ग्रेविटी है तो माइनस जी कॉस थीटा हो जाएगी ये, क्योंकि हमारी y डायरेक्शन की ग्रेविटी जो है वो g cos थीटा है, x डायरेक्शन की कितनी थी, g sin थीटा। अगेंस्ट द वेलोसिटी है तो नेगेटिव है। ठीक है, तो हमने क्या लिया, डाउनवर्ड अभी भी नेगेटिव लिया हुआ है। नेक्स्ट आता है हमारा y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट जो हम y ले सकते हैं। ठीक है, और टाइम यहाँ पे भी कितना होगा हमारे लिए t। तो ये हो जाता है हमारा ब्रेकडाउन ऑफ द मोशन, राइट। हमें क्लियर हो जाता है कि भाई यहाँ पे चीज एक चेंज हो गई है कि हमारा x और y डायरेक्शन जो है अब वो प्लैंक के अकॉर्डिंग है, तो प्लैंक के अकॉर्डिंग हमें ग्रेविटी को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। और अब पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे मोशन में x डायरेक्शन और y डायरेक्शन दोनों में एक्सेलरेशन है। ठीक है, चलो ये कहानी समझ गई। अगर आप इसी को आगे देखते हो तो नेक्स्ट टॉपिक ये बोलता है कि टाइम ऑफ फ्लाइट, कितने टाइम में वो जाके आपके दोस्त को बॉल मिलेगी, राइट। वो बॉल कितने टाइम में मिलेगी, हम उस चीज को देखते हैं।
तो ये जा रहा है, यहाँ पे बॉल पकड़ने के लिए आपका दोस्त खड़ा हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बोलेंगे भाई देखो फिर से ये हो रहा है कि y में जाता है और y में डिस्प्लेसमेंट 0 जाता है। तो y डायरेक्शन अगर आप पूरे टाइम में देखते हो तो y का डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है बच्चों, 0। y का डिस्प्लेसमेंट 0 आ रहा है। अब अगर आप इस चीज को चेक करते हो तो आपको ay जो आ रहा है वो अभी भी माइनस जी कॉस थीटा है, राइट। उसके बाद में आपका जो टाइम है वो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा, और आपका जो डिस्प्लेसमेंट है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट 0 लिख चुका हूं, इनिशियल वेलोसिटी है वो है u साइन अल्फा, ठीक है। तो ये बोलता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, y डायरेक्शन की कहानी ये है। तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। अब क्या हुआ देखो, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, u कितना है, u साइन अल्फा टी, और ये कितना है माइनस हाफ जी कॉस थीटा टी स्क्वायर, ठीक है। इसको यहां ले आओ, डिवाइड कर दो, तो बेसिकली आ जाएगा आपको टाइम इज इक्वल टू 2u साइन अल्फा अपॉन जी कॉस थीटा। ये आपको डायरेक्ट फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हो कि भाई ग्राउंड प्रोजेक्टाइल की जगह अगर मेरे पास इंक्लाइन प्लेन का प्रोजेक्टाइल है तो ये चेंज हो जाएगा। इसको याद करने की एक सिंपल ट्रिक है। ट्रिक ये है कि आपका टाइम ऑफ फ्लाइट था 2u साइन थीटा बाई जी, ये आपका नॉर्मल टाइम ऑफ फ्लाइट है। इसका ट्रिक ये बोलता है कि भाई अभी भी ये 2 साइन अल्फा ही है, बट यहाँ पे g की जगह g इफेक्टिव है। इफेक्टिव मतलब y डायरेक्शन में कितना एक्सेलरेशन है, वहां पे y डायरेक्शन में कितना था g, तो आपने g इफेक्टिव की जगह g लिखा। यहाँ y डायरेक्शन में कितना है g cos थीटा, तो आपने g इफेक्टिव की जगह g cos थीटा लिखा। तो बेसिकली g इफेक्टिव इन y डायरेक्शन अगर आपको पता है तो यहाँ पे और यहाँ पे सेम ही फॉर्मूला आएगा, ठीक है। तो ये आपको एक आइडिया दे देता है कि फट से याद कैसे करना है आपका टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट मिल गया। अब सेकंड कहानी ये आती है कि टाइम ऑफ फ्लाइट मिलने के बाद में और क्या पता कर सकते हैं। तो ये बोलता है भाई एक्स एक्सिस का मोशन स्टडी कर लेते हैं और वाई एक्सिस का मोशन स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस क्या है, देखो एक्स एक्सिस क्या है, अलोंग द प्लेन। वाई एक्सिस क्या लिया है बच्चों हमने, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है। तो ये दोनों चीज हम कैसे कवर करेंगे, यहां देखो ये दोनों चीज कवर करना बहुत आसान है, ठीक है। तो इफ आई इरेज दिस, इफ आई इरेज ऑल दिस, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे वो फॉर्मूला लिख लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला इज 2u साइन अल्फा अपॉन जी कॉस थीटा, ठीक है। ये आ गया। अब देखो ये पता करने के बाद में नेक्स्ट चीज क्या आती है, नेक्स्ट चीज आती है कि अगर आपको डिस्प्लेसमेंट पता करना है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का xt है, सारा डेटा लिखा हुआ है, t टाइम एट t, ठीक है। तो x कैसे निकालोगे, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, u कितना है u cos अल्फा इंटू टी माइनस हाफ जी साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। y देखते हैं, y कैसे निकालोगे भाई, y के लिए दिया हुआ है u साइन अल्फा इंटू टी, है ना, माइनस हाफ जी कॉस थीटा इंटू टी स्क्वायर। आपको t दे देगा, बाकी डेटा तो आपके पास होता ही है u और अल्फा वाला, तो u अल्फा थीटा दे देगा, आप इसमें डाल के एक्स वाई निकाल सकते हो। तो आपको हमेशा x डायरेक्शन और y डायरेक्शन में जितना भी डिस्प्लेसमेंट है वो मिल जाएगा, ठीक है। आई होप ये चीज आपकी क्लियर हो गई होगी, राइट। अगर ये चीज क्लियर हो गई होगी तो फट से एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है भाई आपके पास इंक्लाइन प्लेन है, लेट्स अज्यूम दिस एंगल इज बेसिकली 30 डिग्रीज एंड यहां से आपने 10 मीटर पर सेकेंड पे एक प्रोजेक्टाइल फेंका है 37 डिग्रीज पे, ठीक है। 10 मीटर पर सेकेंड पे 37 डिग्रीज पे। नाउ ऑब्वियसली बात है कि वो प्रोजेक्टाइल जाएगा और ऐसे कहीं टकरा जाएगा, ठीक है। तो पहले क्या निकालना है, पहले टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या बोलता है, 2u साइन अल्फा बाय जी कॉस थीटा, राइट। तो 2 इंटू यू इज 10 मीटर पर सेकेंड, साइन अल्फा कौन सा लेंगे 37 डिग्रीज वाला, तो 3/5 इंटू जी 10 है और इंटू कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस 30 इज √3/2, राइट। सो देखो 10 कैंसिल, ये हो गया √3, सो ये हो गया 4√3/5 सेकेंड्स, ये आ गया आपका टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। अब मुझे x पता करना है, समझो इसने मुझे ये टाइम ऑफ फ्लाइट दे दिया।
अब ये टाइम ऑफ फ्लाइट अगर मुझे पता है और मुझे पता करना है कि भाई ये कितना रेंज गया, तो रेंज कैसे पता करेंगे? तो रेंज बेसिकली हो जाएगी हमारी x हो जाएगा u। अच्छा, इसको डिवाइड कर लेते हैं, ये डायरेक्शन की वेलोसिटी और ये डायरेक्शन की वेलोसिटी में। तो ये डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी आ रही है? वो कितनी आई थी हमें? 3/5 से मल्टीप्लाई करके। सो 10 × 3/5 इज बेसिकली 6 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे है और यहाँ पे 8 मीटर पर सेकेंड, राइट। सो 8 और 6 हो गई, 6 वाली यहाँ यूज करेंगे। तो 6 वाली कहाँ जा रहे हैं हम? इसके डायरेक्शन में, ये x है हमारा, x के डायरेक्शन में कितनी है? 6 इंटू टाइम आ गया है 4√3/5 माइनस हाफ इंटू जी साइन थीटा, सो दैट इज 10 इंटू हाफ इंटू 4√3/5 का स्क्वायर, राइट। तो इसको आप सॉल्व कर दो, 24√3/5 यहाँ आ गया, माइनस ये 2 5 10, 5/2 इंटू 4 4 16 इंटू 3/25। जितना भी सॉल्व करके ये आ जाए, ये आपका टोटल बता देगा कि भाई कितना दूर ये जाके x में यहाँ पे टकराया है। अगर कोई टाइम दे देता तो इसी की जगह ये टाइम ऑफ फ्लाइट की जगह आप वो टाइम डाल देते, ठीक है। y निकालना है, y की भी कहानी पता है भाई, 8 मीटर पर सेकेंड है ना, 8 मीटर पर सेकेंड। सो 8 इंटू 4√3/5 माइनस हाफ इंटू जी कॉस थीटा, जी कॉस थीटा इज बेसिकली 5√3 इंटू इसका स्क्वायर। फिर से इसको सॉल्व करके आप निकालोगे तो आपको हाइट मिल जाएगी, राइट। सो बेसिकली बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया है, बस आपको ब्रेक डाउन करके ये पता कर लेना है टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, उसको यूज करके आपको रेंज और हाइट मिल जाएगी। अगर टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं पूछेगा तो टाइम दे देगा, टाइम दे देगा तो इसकी जगह टाइम डाल देना। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगला पार्ट जो है, अब ये कहानी तो कंपलसरी नहीं है ना कि बॉडी नीचे से ऊपर ही फेंकी जाएगी। भाई तुम्हारे दोस्त ने अगर बॉल पकड़ लिया है तो अब क्या करेगा? वो फेंकेगा नीचे। अब वो फेंकेगा तो बोलेगा भाई मैं एक एंगल पे फेंक रहा हूं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो एंगल पे फेंकेगा तो फिर से वही 3 चीजें पता होनी चाहिए, ब्रेक डाउन, फिर उसके बाद टाइम ऑफ फ्लाइट, उसके बाद x निकालना और y निकालना। ये चारों चीजें निकालेंगे, ये चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो इसी वाले डायग्राम को लिए चलते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है यार, वही कहानी है, बस हमें ब्रेक डाउन करके फिर से उसको डिवाइड करना है, राइट। चलो अब देखो, अब ये मोशन क्या है? अब ये मोशन है कि भाई ये जो ब्लॉक है ये ऐसे फेंका गया एट एन एंगल अल्फा, अब ये नीचे जा रहा है, ठीक है। तो पहले ब्रेक डाउन करते हैं। एक्स डायरेक्शन देखो क्या हो रहा है बच्चों, फिर से एक्स क्या है हमारा? ये वाला। अब इसको पॉजिटिव लेंगे डाउनवर्ड, इसको लेंगे अपवर्ड पॉजिटिव, ठीक है। तो ये डाउनवर्ड पॉजिटिव है, हमें पता है कि भाई इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो यहाँ से आ रही है वो आ रही है u cos अल्फा। एक्सेलरेशन जो आ रहा है, देखो अब एक्सेलरेट जो कर रहा है उसको एक्सेलरेट कर रहा है, हेल्प कर रहा है, फास्ट कर रहा है, राइट। तो ये हो जाएगा प्लस जी साइन बीटा या साइन थीटा ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अब जब डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स, तो वो एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया एक्स आपके लिए, और टाइम आ जाएगा आपका कोई भी टाइम टी। ये हो गया आपका ब्रेकडाउन इन एक्स, राइट। वाई डायरेक्शन का ब्रेकडाउन कर देते हैं। वाई डायरेक्शन का ब्रेकडाउन सिंपल है ना, आई होप ये चीज समझ रही होगी भाई। सिर्फ एक ही चीज चेंज हुई है कि ये डायरेक्शन, पहले ये बेचारा स्लो हो रहा था, अब ये फास्ट हो रहा है, तो एक्सेलरेशन यहाँ पॉजिटिव हो गया, ठीक है। ये वाली कहानी जो है वो सेम है। सेम कैसे है भाई? देखो यू वाई जो है वो बेसिकली है यू साइन अल्फा, ए वाई अभी भी इसको स्लो करता है, तो ये है माइनस जी कॉस थीटा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन अगर मुझे चाहिए तो मुझे वाई आ रहा है और टाइम आ रहा है टी, तो ब्रेकडाउन तो सेम है, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट भाई कितनी देर में तुम बॉल पकड़ लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर से वाई डायरेक्शन लिखो। वाई डायरेक्शन में क्या हुआ? देखो वाई डायरेक्शन क्यों लिखते हैं? क्योंकि हमारा वाई में ये जाके वापस जीरो आ जाता है, राइट। सो वाई में डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो यू हमारा हो जाएगा यू साइन अल्फा इंटू टी माइनस हाफ जी कॉस थीटा इंटू टी स्क्वायर। यहां से आपको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, टी वाली वैल्यू, तो वो आ जाएगी 2u साइन अल्फा बाई जी कॉस थीटा। तो एक सवाल तो यही बन गया भाई, नीचे से ऊपर फेंकूं या ऊपर से नीचे फेंकूं, दोनों के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट सेम होता है, उतना ही टाइम लगता है।
नीचे से ऊपर जाने में और ऊपर से नीचे आने में, राइट। सो टाइम ऑफ असेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, ऊपर से बच्चा नीचे फेंके, नीचे से बच्चा ऊपर फेंके, दोनों केस में टाइम ऑफ फ्लाइट तो सेम है, ठीक है। और वही कहानी बनी 2u sin अल्फा डिवाइड बाय g इफेक्टिव। इफेक्टिव g कितना है y डायरेक्शन में, g cos थीटा, ठीक है। इसी के बाद में अगर आप नेक्स्ट पार्ट देखते हो तो नेक्स्ट पार्ट बोलता है कि भाई, नेक्स्ट पार्ट ये बोलता है कि नेक्स्ट पार्ट में आप ये कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में आप ये कर सकते हो, ठीक है, कि हम x और y डायरेक्शन निकालना चाहते हैं, तो x कैसे निकालोगे, x डायरेक्शन में सारी कहानी पता है, आप लिख दो ut प्लस हाफ g sin थीटा इंटू टी स्क्वायर। अगर टाइम दिया होगा तो वो डालना, अगर टाइम ऑफ फ्लाइट पूरा सिस्टम पूछा होगा तो ये वैल्यू डालना, ठीक है। तो ये वैल्यू यहां डाल देना, और y अगर आपको निकालना है तो ये हो जाता है u sin अल्फा इंटू टी माइनस हाफ g cos थीटा इंटू टी स्क्वायर। x और y निकल जाएगा। अगर रेंज और हाइट निकालनी है तो बस टाइम की जगह कैपिटल T डाल दोगे तो आपको रेंज आ जाएगा और हाइट आ जाएगा। और किसी टाइम पे पूछेगा तो x y निकाल दो, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, ब्रेक डाउन सीख लो, ब्रेक डाउन सीख लोगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ब्रेक डाउन लेकिन सीखना इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ब्रेक डाउन नहीं आएगा तो क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। और इतना ही है, इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आपको आएंगे नहीं, तो आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि कैसे करना है, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन है जो मैं आपको दे दे रहा हूं ताकि आप उसको कोशिश करो सॉल्व करने की, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि यही हमारा प्लैंक पुराना वाला है 30 डिग्री वाला, लेकिन अब उसने फेंका है यहां से, ठीक है, और फेंका है उसने फिर से 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, एट एंगल 37 डिग्रीज फ्रॉम हियर, ठीक है। अब उसने ऐसे फेंका है। मेरा सवाल आपसे ये है कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, रेंज कितना है और मैक्सिमम हाइट कितनी जाएगा। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में बताना है कि आंसर कितना है। अगर आप ये आंसर कर ले गए तो आपका ऑन अ प्लैंक प्रोजेक्टाइल खत्म। जेई एडवांस में आए, मेंस में आए, फट से फोड़ दोगे, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखना कि भाई ब्रेक डाउन कैसे करना है। ब्रेक डाउन बहुत ध्यान से करना, एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन का। और सबसे इजी बात, वेक्टर्स याद रखो। वेक्टर्स क्या बोलता है, रेजोल्यूशन करो, रेजोल्यूशन करो। कहां करना है आपको बता चुका हूं, एक प्लेन पे, एक प्लेन के परपेंडिकुलर पे, ठीक है। अगर नहीं समझेगा तो पीछे वाले पार्ट को फिर से देखना, उसको समझना, उसका डेरिवेशन देखना, फिर ट्राई करना, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका ये टॉपिक एक बार में खत्म हो जाएगा। और इसमें इतना ही पार्ट सीखना है आपको, ठीक है। इसमें कुछ चीजें हैं जो मैं यहां नहीं करूंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आएंगी, जिसको हम क्वेश्चन जैसे सॉल्व करेंगे और फिर उस क्वेश्चन में हम उसको लर्न कर लेंगे कि भाई ये कंडीशन इसको सेटिस्फाई करती है, जिसको यहां करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दैट विल बी अ गुड क्वेश्चन टू सॉल्व। हम क्वेश्चन जैसे सॉल्व करेंगे उसको। तब तक यहां तक आपका पूरा प्रोजेक्टाइल यहां तक कवर होता है। आप ये वीडियोस देखिए, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए और क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आप बेटर हो जाएंगे इसमें। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा और ये चीज फिनिश हो जाएगी, ठीक है। कुछ होगा तो कमेंट सेक्शन में प्लीज पुट कीजिए, ठीक है। इसके आंसर को जरूर बताइएगा मुझे। थैंक यू सो मच।